हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 के फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे, इसके ऊपर क्यों देरी हो रही है ये भी जानेंगे। पूरी जानकारी आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 को लेकर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहला काम करें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं इस अपडेट के ऊपर। यहाँ पर कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ लगातार टेलीग्राम के ऊपर मैसेज, तो कुछ दिनों के लिए मैंने टेलीग्राम आईडी डिलीट कर रखा है। जैसे ही टेलीग्राम पर फिर से आऊँगा वहाँ पर आपको चीज़ें जैसे आपको कुछ पूछते हैं वहाँ पर आपको बता दी जाएगी कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम के ऊपर ही। पर यहाँ पर अभी के लिए कुछ दिनों के लिए मैंने डिलीट कर रखा है। जैसे चीज़ें ठीक होते हैं वैसे भी फिर से टेलीग्राम पर हम अपनी आईडी बना लेंगे, वहाँ पर आपको चीज़ें अपडेट दिए जाएंगे। अब आते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल अपडेट को लेकर। तो यहाँ पर लगातार कमेंट सेक्शन में और कुछ लगातार फेसबुक पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 को लेकर। अभी आना भी लाजमी सी बात है कि लगातार ये वैकेंसीज को 8.5 साल पूरे होने वाले, लगभग पूरे हो गए और अभी तक इसके फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया। यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। मैंने मॉर्निंग में आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में एक बात बताई थी कि यहाँ पर जो सीट है, यानी एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट करने के लिए, यानी टोटल 13,000 कुछ पोस्ट हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो आपका पोस्ट अलॉटमेंट की काम था, जो मेन ये चीज़ है, ये काम पूरे हो गए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का जो कहना था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसी समय हो गए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके काउंसलिंग में बुलाए गए। वहाँ पर क्या चेक होता है? मेन चेक होता है कि जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के हिसाब से, यानी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से, इस डेट के हिसाब से है या नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट है इस डेट के हिसाब से है या नहीं, ये चीज़ चेक किए जाते। और ये चेक उसी समय हो गए जब आपका काउंसलिंग करवाए जा रहे थे। यहाँ पर जो मेन चेक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है जब आपके लिए एक सीट अलॉट कर दी जाते, आप जिस विभाग में जाते वहाँ पर मेन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है, वहाँ पर चीज़ें चेक किए जाते हैं, वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, वहाँ पर मेन वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर आयोग अपने हिसाब से बस इतना ही चेक करती है कि जो डेट दिए गए हैं इस डेट के अंदर है या नहीं। इनके पास तो ये भी नहीं कि जो सर्टिफिकेट नंबर को मैच करने की बात आएगी कि सर्टिफिकेट नंबर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से डेटा लेकर मैच किया जाए, ऐसा भी नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि ये डेट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर यही चीज़ किए जाते हैं। पर यहाँ पर एक इशू जो है न्यू एनसीएल को लेकर, अब यहाँ पर जो अपडेट है ये एग्जैक्ट अपने शब्दों में नहीं बताऊंगा, कोशिश कर आप करना कि आप समझ जाओ। एनसीएल के ऊपर जो चीज़ें होंगी सब कुछ आप हम लोग बात करेंगे। पर यहाँ पर जो मेन काम किया जा रहा है, अभी डॉक्यूमेंट फिर से रीचेक किया जा रहा है। आपके जो डॉक्यूमेंट है जो सबमिट किया था उसे रीचेक किया जा रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएंगे, जो आने के मैंने कहा था कि 10 मई तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। पर मेन जो काम था सीट अलॉटमेंट का, ये काम पूरी तरह से हो गया है। बस यहाँ पर आना होता तो 10 मई के पहले, यदि आयोग चाह जाए कल मेरिट लिस्ट डालना तो आयोग कल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल सकती है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो मेन होता है, डेट चेक करना होता है, जो डेट दिए गए थे इस डेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो न्यू एनसीएल को लेकर समान प्रशासन विभाग ने भी अपना बात रखा था। फिर से यहाँ पर जो जिन्होंने ओबीसी एनसीएल को लेकर या एससी एसटी यहाँ पर जो भी है, इन्हें फिर से चेक किया जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था और यही अभी के अपडेट है। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हम सभी को पता है, जितने लोग अलॉट किए गए हैं बिहार एसएससी के समान प्रशासन विभाग, क्या कहते हैं, बिहार सचिवालय विभाग के द्वारा जितने लोग अलॉट किए गए इस मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, सीट अलॉटमेंट के कार्य के लिए, जो मेन काम था सीट अलॉटमेंट, ये काम कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं को लगभग इनके पास समय है 18 या 19 मई तक समय है। 18 या 19 मई तक इनको यहीं पर अपना सर्विस देना, यहीं पर यही काम करना है। तो यहाँ पर फिर से अब बिहार एसएससी के पास कुछ बचा नहीं, मेन काम था जो कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पर फिर से आपके जो डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट किया फिर से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और इसमें कुछ थोड़े बहुत जो कैंडिडेट बाहर किए गए होंगे डॉक्यूमेंट की वजह से, तो वहाँ पर यदि सही पाया जाता है तो फिर से वो लोग सीट अलॉट में
थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जाएंगे सीट अलॉटमेंट में, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर इनको लगभग 18 से 19 मई तक बिहार एसएससी के अंडर ही काम करवाए जा रहे हैं। तो अब उम्मीद तो यही है कि 18 से 19 मई तक कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। 18 से यदि रिजल्ट आना होता तो 10 मई के ही रिजल्ट आ जाता है कि जो मेन काम होता है, मेन काम था सीट अलॉटमेंट का, ये पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। चेंजेस क्यों होगा कि फिर से आपके जो डॉक्यूमेंट को रीचेक किया जा रहा है, इस रीचेक में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। जो सीट अलॉटमेंट में वो काम होगा लगभग 1 दिन का आयोग का, ये कभी भी आयोग चाहे तो दे सकती है। पर अभी के लिए उम्मीद बहुत कम लग रहा है कि अब भी बिहार एसएससी आने वाले कुछ दिनों में 3-4 दिन या 5 दिन में रिजल्ट दे दे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी करेगा कि इनकी जो सचिवालय से विभाग के द्वारा जितने लोग अलॉट किए गए, इनसे 19 मई तक लगभग काम करवाए जाएंगे, फिर से डॉक्यूमेंट चेक करवाए जाएंगे। अब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको बता दिए जाएंगे कि रिजल्ट कब तक आएंगे। रिजल्ट आने से चाहे उसी दिन बता दिया जाए मॉर्निंग में, या 1-2 दिन पहले बता दिए जाए, उसी समय बता दिए जाएंगे। पर अभी के लिए ये इतना आप श्योर है कि 19 मई तक कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाले। यदि बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, आयोग अपना मूड बदल लेती है कि हाँ ठीक है अब सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, अब फिर से डॉक्यूमेंट जो चेक कर रही है ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक करना बंद कर देती है, अब ये डिसाइड कर लेती है कि हमें फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड करना है, तो उसी दिन बता दी जाएंगे। यदि इससे पहले आता है तब, इससे बाद में आता है तो उसी समय आपको बता दिए जाएंगे। अब यही चीज़ें किए जा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था फिर से रीचेक किए जा रहे हैं, उसमें आपके सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं, 10th 12th, फिर उस ओबीसी, एमबीसी, एनसीएल आपका है, ये सारे एससी एसटी के कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है ये भी आ जाते हैं। तो सारे चीज़ फिर से चेक हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ फेरबदल फिर से होगा। यहाँ पर जो लोग पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब काउंसलिंग के समय दिए तो उसके वजह से बाहर हुए होंगे, यहाँ पर वे लोग भी इस लिस्ट में फाइनल सीट अलॉटमेंट की लिस्ट में आ जाएंगे। तो कुछ नए कैंडिडेट यहाँ पर ऐड ऑन किए जाएंगे फाइनल सीट अलॉटमेंट में। जो होगा अब आयोग अपने हिसाब से जो काम कर रही है उसी चीज़ को रिपीटेड कर रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लेते हैं, लगातार कट ऑफ को लेकर आता है। कट ऑफ एग्जैक्ट जानकारी अब भी नहीं है कि कट ऑफ क्या है, नॉन टाइपिंग की पोस्ट के लिए, टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए क्या है, और भी जो पोस्ट है उनके लिए क्या है कट ऑफ, ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। यूं ही नहीं बताया जा सकता कि कट ऑफ इस पोस्ट के लिए। हाँ, मैंने ये कहा था कि 110 वाले जितने भी जनरल कैंडिडेट है जिनके स्कोर 110 से नीचे है या 110 से माइनर नीचे है, ज़्यादा नहीं, 110 से थोड़े बहुत नीचे, 110 के आसपास स्कोर है, वे श्योर रहें। हाँ, ये किस पोस्ट का है ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि ये 110 किस पोस्ट के लिए कट ऑफ गए हैं, ये अब भी क्लियर नहीं है। आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक चीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम करते, इससे ज़्यादा हम लोग के हाथ में नहीं है, इससे ज़्यादा एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाते। जो भी जानकारी थी मैंने आप सभी को इस वीडियो में दे दिया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।